आउटडोर्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंजरीज इज एंकल ट्विस्ट और एंकल स्प्रेन, और इस वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे कि आउटडोर्स में हाउ टू अवॉइड एंकल स्प्रेन एंड हाउ टू मैनेज इट। सो हाइकिंग के दौरान अगर आपके साथी का पाँव मुड़ जाए या आपका पाँव मुड़ जाए तो सबसे पहले ये असेस करना ज़रूरी है कि इज़ इट एन एंकल ट्विस्ट या कोई फ्रैक्चर या खुदा न खास्ता बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं है। और उसके लिए बेसिक असेसमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को एक कंफर्टेबल जगह पे बिठा दें जिस पे वो रिलैक्स हो, और मेक श्योर कि द पर्सन इज़ वेल हाइड्रेटेड। पानी वगैरह पिलाएँ और उससे उसके पूछें कि कितना पेन है, बेरेबल है या नहीं है। पानी पी लें प्लीज़। और दूसरा काम ये करें कि साथ ही में आप उसके शूज़ और उसकी सॉक्स रिमूव करके आप उस स्पॉट की असेसमेंट करें। इसकी असेसमेंट के साथ जो पेन रिलीव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस पाँव को एलिवेट कर देंगे। सो उसके लिए हाइकिंग में द बेस्ट थिंग इज़ आप अपने पार्टनर का बैग ही यूज़ कर सकते हैं। सो वी यूज़ दिस बैग टू एलिवेट हिज लेग। इज़ इट कंफर्टेबल? हम अपने पार्टनर से असेसमेंट करने के लिए उससे ये पूछते हैं कि वो अपने पाँव को मूव करें, राइट लेफ़्ट आगे पीछे मूव करें, पाँव को बिल्कुल पीछे, टोज़ को अपनी तरफ करें, गुड, सीधा करें, राइट लेफ़्ट। ओके, मैं किस टो को टच कर रहा हूँ? ये 3, गुड। सो इसका मतलब है कि सेंसिंग है, इसके पाँव के अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं है। यहाँ पे आपको पेन फील हो रहा है? तो एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे जब एंकल ट्विस्ट होता है तो इस जगह पे पेन फील होता है और आपने इस जगह को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इस वक्त हमारे लिए ये असेस करना बहुत ज़रूरी है कि ये सिंपल एंकल स्प्रेन या एंकल ट्विस्ट है या खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिसीजन होगा कि आपने उसको बैंडेज करके, क्या वो चल सकता है तो बैंडेज करके चलाना है, या आपने उसकी पाँव को या उसकी टांग को इमोबिलाइज करना है, या खुदा न खास्ता कोई रेस्क्यू कॉल देनी है। तो हमने ये असेसमेंट करके एक बेसिक आइडिया लिया कि इट्स जस्ट एन एंकल स्प्रेन, जिसका मतलब ये है कि हम बैंडेज मेथड से इनको सपोर्ट करके चलाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान में आपकी फ़र्स्ट एड किट के अंदर कुछ बेसिक मेडिकेशन होती है। लेट मी टेक माय फर्स्ट एड आउट। सो उस पेन को रिलीव करने के लिए एक तो जनरली आई कैरी दिस स्प्रे, पेन रिलीफ स्प्रे। तो थोड़ा सा मैं स्प्रे इस पर अप्लाई करूँगा। ओके, पेन रिलीफ के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी फ़र्स्ट एड के अंदर अमूमन टेबलेट्स होती हैं। तो इफ़ यू हैव एनी पेन किलर विद यू तो अपने साथी को पेन किलर दे दें। So now we are moving towards the bandage. आउटडोर्स में एंकल स्प्रेन की सूरत में उसको बैंडेज करके चलने के काबिल बनाने के लिए देयर आर 4 स्टेप्स। उसके लिए आपको एक बेसिक एडहेसिव टेप, जो मेडिकेटेड टेप होती है, वो चाहिए होती है। और उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप इस एंकल के ऊपर एक लैंडमार्क बनाते हैं। लैंडमार्क का फॉर्मूला ये है कि जो उसका टखना है उस टखने से तकरीबन 3 उंगलियां ऊपर, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं इसका लैंडमार्क करूँगा। सो इस लैंडमार्क के लिए मैं इसके राउंड एक टेप लगा दूँगा। सो इस लैंडमार्क को इतना टाइट नहीं करना कि उसके ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाए। और इस लैंडमार्क का फ़ायदा मैं आपको अभी बताता हूँ कि उससे क्या होगा कि आपने जो बाद में टेप अप्लाई करनी है तो उसके लिए ये आपका एज अ बेस सर्व करेगा। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। जैसे मैंने कहा कि उसके टखने से तकरीबन 2-2.5 उंगली ऊपर ये आप लैंडमार्क लगाएंगे। नाउ द सेकंड थिंग इज़, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसका जो ये पाँव है ये बिल्कुल फ्लैट इस तरह से वर्टिकल होना चाहिए। इट शुड मेक अ परपेंडिकुलर अगेंस्ट अर्थ, बिकॉज ये वो पोज है जिसमें उसने चलना है। तो उसका एक बहुत आसान तरीका जो हम यूज़ करते हैं आउटडोर्स में कि आप अपने उसी पार्टनर के ही लेसेस, शू लेसेस, सो वी आस्क हिम कि वो इनको पुल करके बैठें आप। सो इस तरह से पुल करके बैठेंगे तो आपके पास ये एक परफेक्ट एंगल आ जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी टेप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दैट्स द फर्स्ट स्टेप, लैंडमार्क। एंड द सेकंड स्टेप जिसे हम कहते हैं स्टिरअप्स। स्टिरअप्स के अंदर आप ऊपर से नीचे आप देखिएगा कि किस तरह से हम स्टिरअप्स अप्लाई करते हैं। एज अ सेकंड स्टेप हमने स्टिरअप्स लगाने। स्टिरअप्स बेसिकली उसके पाँव के नीचे पार्ट से इस पार्ट तक जाएंगे, और उसके लिए मैं पहले मेजर करता हूँ, और मेजर करने के लिए टेप की बैक साइड
मैंने ले ली और उससे मुझे आइडिया होगा कि मैंने कितनी टेप खोलनी है। तो इतनी टेप खोलनी है और इसको अब इसको होल्ड कीजिएगा, विल कट इट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टिरअप। और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझ लें कि इसको वज़न जो प्रेशर पॉइंट है इसको सीधा रखें। इसका प्रेशर पॉइंट इसके पाँव पे आना चाहिए, इसके यहाँ पे। जो प्रेस इट, और जितना आप ये प्रेस करके करेंगे उतनी उसको सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह से वी पुट 3 स्टिरअप्स, 3 स्टिरअप्स लगाएंगे जिससे उसके पाँव को नीचे से सपोर्ट मिल जाएगी। अगेन वी यूज़ द सेम टेक्निक, हम उसको मेजर करेंगे। सो उसके साथ ही करके आपने सेकंड स्टिरअप अप्लाई की एंड देन अ थर्ड स्टिरअप। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, लैंडमार्क, स्टिरअप्स। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं जिसे हम कहते हैं जे। जे के फॉर्मूला ये होता है कि आप जो अंदर की साइड है वहाँ से आप टेप स्टार्ट करेंगे और ये टेप आप ऑल द वे नीचे से गुजर के, और इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट हम इसको यहाँ घुमा के पाँव की दूसरी तरफ ले जाते हैं और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे हम इस टेप को एंड कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ से निकल के आए ऊपर और यूँ हमने जे शेप बना दी। अब जे शेप क्या कर रही है, इस जगह पे चूँकि उसके टखने को सपोर्ट चाहिए तो वो उसके पाँव को मुसलसल उस तरफ रखी है, इस तरफ मुड़ने से रोक रही है। एंड देन वी डू द थर्ड स्टेप जे के लिए। सो ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। वी हैड द लैंडमार्क, वी हैड स्टिरअप्स एंड वी हैव जे। नाउ वी मूव टू द फोर्थ स्टेप, द फाइनल स्टेप विच इज़ कॉल्ड फिगर ऑफ 8। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, नीचे से सपोर्ट दे के वापस घुमाएंगे और अब यहाँ पे हम एंड करने की बजाय इसको पीछे से इस टेप को घुमा के ले आएंगे और अब हम इसको इस जगह पे एंड करेंगे नीचे की तरफ। अगेन 3 टेप्स फॉर फिगर ऑफ 8। स्टार्ट किया, नीचे से आके सपोर्ट करके उसके पाँव सीधा रखें और हम घुमा के नीचे से और यहाँ पे वी एंड अप। आखिरी स्टेप दोबारा आप फिगर ऑफ 8। सो हमने चारों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। आप ये देखें कि इस तरह से कहीं पे भी कोई गैप फिल रह जाए, तो गैप खाली रह जाए तो उसको भी टेप लगा के आप फिल कर दें, क्योंकि जब आप सॉक्स पहनेंगे तो स्क्रैचेस या ब्रूजेस आ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। सो दिस इज़ नाउ अ परफेक्ट बैंडेज। आपने 4 स्टेप्स अप्लाई किए, लैंडमार्क, स्टिरअप्स, जे एंड फिगर ऑफ 8, और हर स्टेप के ऊपर आपने कम से कम 3 दफ़ा टेपिंग की। अब इसके साथ हम इनको सॉक्स पहनाएंगे और विल मूव ऑन। हाइकिंग के दौरान आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका एंकल ट्विस्ट ना हो या उसके चांसेस कम से कम हो। नंबर 1, आप जब भी चलें अपनी नज़र अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर रखें। अगर आप अनइवन सरफेस के ऊपर चल रहे हैं तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस। किसी रूट के ऊपर, किसी रॉक के ऊपर, किसी अनइवन सरफेस के ऊपर आप बहुत एहतियात से कदम रखें। दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आइडियली इफ़ यू कुड अफोर्ड एंड इफ़ यू कुड मैनेज टू बाय हाई एंकल हाइकिंग बूट्स, बिकॉज हाई एंकल बूट्स का पर्पज़ ये होता है कि वो आपके एंकल को सपोर्ट करते हैं, उससे आपके एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जहाँ पे आपके एंकल ट्विस्ट होने के या इस तरह की माइनर इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। सो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिएं, जिससे आपकी बॉडी के अंदर आपके मसल सॉफ्ट होंगे और उनके स्प्रेन होने के चांसेस कम होंगे। अपने पास फर्स्ट एड किट हमेशा रखिए ताकि खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप अपने साथी को ट्रीट कर सकें। एंजॉय योर हाइकिंग।